गुजरे जमाने से लेकर आज तक आपने कई सारे ऐसे ठग गिरोहों के बारे में सुना होगा जो लोगों को लूट कर अपना गुजारा करते थे। सदियों पुरानी बातों से लेकर आज के जमाने तक इस तरह के गिरोह और उनकी कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खूंखार ठग और उसके गिरोह के बारे में बताएंगे जिसके लिए लोगों की हत्याएं करना बड़ी ही आम और मामूली सी बात थी। ये इंडिया का एक जाना माना ठग था और कई सालों तक चोरी, डकैती और ठगी की लूटपाट करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया और जब पकड़ा गया तब उसकी उम्र थी 75 साल। कच्चा बनियान गिरोह और काले बंदर की करतूतों के बारे में तो आपने बहुत सुना है। सिर्फ इन्हीं गिरोहों की हरकतें सुनकर हम दिल से कांप जाते हैं, रूह थर्रा उठती है। लेकिन अगर हम आपको इंडिया के इस सबसे जाने माने ठग के बारे में बताएंगे तो न जाने आप किस तरह से रिएक्ट करें, क्योंकि ये ठग भारत का जाना माना ठग था और इसने एक दो नहीं बल्कि 931 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और इस सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये ठग और इसका गिरोह लोगों को मार कर ठगी को अंजाम देने के बाद इन लोगों की लाशें भी गायब कर दिया करता था। कहते हैं कि ये ठग और इसका गिरोह जिस रास्ते से भी गुजरता था वहाँ पर लाशों के ढेर लग जाते थे। तो चलिए पहेलियां कम बुझाते हैं और आपको बताते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे खूंखार ठग या फिर यूं कहें कि सीरियल किलर बहराम के बारे में। ये बात आज की नहीं है बल्कि कई 100 साल पुरानी है। बात उस जमाने की है जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था और उस जमाने में भारत में एक ऐसा ठग हुआ जिससे भारतीय ही नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज तक डरते थे और इस शख्स का नाम था बहराम। बहराम का जन्म सन 1765 में जबलपुर में हुआ, यानी कि बहराम मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। बचपन से ही बहराम के अंदर कुछ ऐसी आदतें थीं जो अमूमन एक आम बच्चे में देखने को जरा कम ही मिलती है। लेकिन किसी ने भी शायद उस जमाने में ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि बहराम बड़ा होकर अपना नाम कुछ इस तरह से रोशन करेगा कि पूरे खानदान और कुनबे की नाक बुरी तरह से कट जाएगी। बचपन की वो खौफनाक आदतें इस तरह से आगे चलकर एक सीरियल किलर को पैदा कर देंगी, ये किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। लेकिन बात अगर बहराम की है और उसके नाम की है तो वो आगे चलकर इतना मशहूर हुआ कि जिस रास्ते से लोगों को भनक भी लग जाए कि बहराम गुजरने वाला है, लोग अपने रास्ते, अपने शेड्यूल, अपने काम तक बदल लेते थे। बहराम का लोगों को मारने का तरीका ही ऐसा नायाब था कि लोग उसका नाम मात्र सुनकर सिहर उठते थे। बात वहाँ तक भी शायद संभल जाती अगर बहराम सिर्फ ठगी करता तो, लेकिन बहराम ठगी करने के बाद कत्लेआम करने के लिए मशहूर था और कत्लेआम के बाद लाशें छुपाने के लिए। बहराम अक्सर व्यापारियों, पर्यटकों, सैनिकों और तीर्थ यात्रियों के काफिले को अपना शिकार बनाता था। बहराम और उसके गिरोह के लोग भेष बदलकर लोगों के साथ हो लेते थे। इसके बाद थक हार कर लोग किसी एक ठिकाने को अपना उस रात का आसरा बनाकर रुककर आराम करने लगते थे। तब ये लोग रात में अपने खेल को अंजाम देते थे। रात के समय जब लोग थक हार कर सो जाते थे तो ये खूनी गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाता था। कहते हैं कि बहराम जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ लाशों के ढेर लग जाते थे और बहराम बहुत ही खौफनाक तरीके से लोगों की रूह उनके जिस्म से छीन लेता था। लोगों को मारने का तरीका भी बहराम ने एक नायाब ही निकाल लिया था। लोगों को बेरहमी से मारने के लिए बहराम पत्थर और चाकू जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करता था। लेकिन इसके अलावा लोगों को जान से मार देने का उसका एक पेट इंस्ट्रूमेंट था जो उसका ही अपना था। ये शख्स एक रुमाल से सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देता था। लोगों के सो जाने के बाद बहराम के गिरोह के लोग गीदड़ की तरह रोने की आवाज में एक दूसरे को संकेत भेजते थे। इसके बाद ठग बहराम गिरोह के बाकी लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचता था और पीले कपड़े के एक टुकड़े में एक धारदार सिक्के को बांधकर उससे लोगों के गले रेंत देता था। इससे न सिर्फ लोगों का दम घुटता था बल्कि धारदार सिक्के की वजह से गले में चोट भी आ जाती थी। उस जमाने में जब ठग बहराम के किस्से ज्यादा मशहूर होने लगे तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के कान तक भी पहुंची। उन्होंने ठग बहराम के इस गिरोह का पर्दाफाश करने और इससे जुड़ी हुई सच्चाई को जानने के लिए एक खास शख्स को चुना। इस शख्स का नाम था कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन की कई दिनों और महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार कैप्टन स्लीमैन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी इस जांच की रिपोर्ट दी।
कैप्टन स्लीमैन ने जांच करके ये खुलासा किया कि लगातार लोगों के गायब होने के पीछे ठग बहराम का गिरोह है और वो लोगों की हत्या करने के बाद उनकी लाशें तक गायब कर देता है। कैप्टन स्लीमैन ने बताया कि ठग बहराम के गिरोह में करीब 200 लोग थे। कैप्टन स्लीमैन ने दिल्ली से लेकर जबलपुर तक गुप्तचरों का एक बड़ा जाल बिछाया था। इसके बाद कैप्टन स्लीमैन ने उस भाषा को समझा जिसका इस्तेमाल ठग बहराम के गिरोह के लोग किया करते थे। इस भाषा का नाम था रामूसी। कैप्टन स्लीमैन ने खुलासा करते हुए बताया कि ठग बहराम और उसके गिरोह के सदस्य एक दूसरे से एक विशेष तरह की भाषा में बात किया करते थे जिसे अमूमन लोग नहीं समझ पाते थे और इस भाषा का नाम था रामूसी। कैप्टन स्लीमैन ने इस भाषा को समझने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और इसी के बलबूते पर वो ठग बहराम से जुड़े हुए कई सारे राजों तक पहुंच पाया। ठग बहराम का गिरोह लोगों को खत्म करने के दौरान इस भाषा का इस्तेमाल किया करता था और इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इस गिरोह के लोग ही किया करते थे और इसे सिर्फ इस गिरोह के लोग ही समझा करते थे। कैप्टन स्लीमैन ने अपनी जांच की रिपोर्ट तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, लेकिन इसके बाद भी कई सालों के बाद बहराम को गिरफ्तार किया गया। लगभग 10 साल की मशक्कत के बाद आखिरकार ठग बहराम को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस समय उसकी उम्र 75 साल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर लगे इल्जामों का गुनहगार माना और साल 1840 में ठग बहराम को फांसी की सजा दे दी गई। दरअसल उस समय पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि अचानक बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले तो ये मामला समझ ही नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब ये मामले बढ़ने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस तरफ अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित किया और आखिरकार कैप्टन स्लीमैन जैसे जिम्मेदार इंसान को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। ठग बहराम उस जमाने में इतना ज्यादा फेमस था कि उसके बारे में कई और लोगों ने भी लिखा। उस दौरान ठगों और डकैतों पर अध्ययन करने वाले जेम्स पैटोन ने भी ठग बहराम के बारे में लिखा। जेम्स के मुताबिक ठग बहराम ने वाकई 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था और उसने खुद इन सभी हत्याओं के अपने गुनाह को स्वीकार भी किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको भारत के जाने माने ठग बहराम के बारे में बताया, जिसके किस्से अगर आज भी ढूंढेंगे और आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।